हेलो हेलो एवरीवन, मैं यशवंत कुमार। हम लोग ना आज से मैं सोच रहा हूँ कि कुछ छोटा छोटा टॉपिक को एक्चुअली जो हमारे बीपीएससी रिलेटेड टॉपिक होते हैं, बट एक्चुअली हम लोग जल्दी जल्दी पढ़ने के और लूसेंट ऑब्जेक्टिव पढ़ने का बहुत घटना चक्र जो भी डिफरेंस हो सच ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसके चक्कर में हम लोग छूट जाता है। और कोई बता देता है तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट कि इस बार जो 68 बीपीएससी में बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं जो कि कवर नहीं हो पाते या फिर दिमाग में वो नहीं पाते। अभी मैं एक टॉपिक यहाँ पे अभी छोटा सा मैं एक कवर करना चाहूँगा यहाँ पे कि जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश होते हैं जो कर्क और मकर रेखा के, उसको हम लोग अश्व अक्षांश क्यों कहते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, रटने की कोशिश करते हैं कि 30 से 35, बट जब वो हम लोग पूरा होल सिलेबस को कवर करते हैं तो सब चीज़ सारी चीज़ें क्या मतलब मिक्सअप हो जाता है, सब खत्म हो जाता है। बट यहाँ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक्चुअली 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच को अश्व अक्षांश यहाँ क्यों कहा जाता है। एलुसेंट क्या बोलते हैं सब्जेक्टिव का एक दिया हुआ है, बहुत ही अच्छा चीज़ दिया हुआ, बट हम लोग पढ़ नहीं पाते हैं जल्दी टाइम की कमी की वजह से। तो इसके लिए मैं यहाँ पे इसको रिकॉल कर रहा हूँ। क्या लिखता है कि विषुवत रेखा से 30 डिग्री 35 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में उच्च वायुदाब की पेटियां उपस्थित होती है। कैसे उपस्थित होती है? तो उच्च दाब क्या होते हैं, वहाँ पे हवा जमा हो जाती है। जब हवा जमा आती है ऊपर से, जब ऊपर चलती है, जहाँ पे हवाएं ऊपर चली जाएगी तो वहाँ पे निम्न दाब बन जाएगा, और जहाँ पे हवाएं ऊपर से आके नीचे वहीं पे कलेक्ट हो जाएगी, एकत्रित हो जाएगी, तो क्या हो जाता है, वो हाई डेंसिटी मतलब उच्च दाब बन जाता है। तो इसलिए वो उच्च दाब की पेटी बन जाती है, और इस उच्च दाब वाली पेटी को अश्व अक्षांश कहते हैं जो 30 से 35 डिग्री अक्षांश होता है। लेकिन इसका नाम अश्व अक्षांश एक्चुअली कैसे पड़ा, यहाँ पे वो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो इसका कारण यह है कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में पालदार जलयानों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे। एक्चुअली क्या बोलते हैं, पश्चिमी द्वीप समूह में कहीं से बहुत हर जानवर हर जगह अवेलेबल नहीं होते हैं, और पहले डिफरेंट जानवर को डिफरेंट कृषि के लिए यूज किया जाता है। आज तो बाद में तो बैल को ज़्यादा यूज किया, बैल को ये सब भैंस को ज़्यादा यूज किया था, बट उस समय जब बैल गाय भैंस का जिस कहाँ पे कमी रहा तो वहाँ पे घोड़ा को भी यूज किया जाता है, खींचना है कैसे भी। तो वहाँ पे क्या बोलते हैं कि मध्य युग में यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में फलदार जनों में लादकर घोड़े भेजे जाते थे, और प्राय इन जलयानों को इन अक्षांशों के बीच वायु शांत रहने का आगे बढ़ने का कठिनाई थे। लेकिन जैसे ही जब वो जलयान वहाँ पे 30 डिग्री और 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश के बीच गुजरता था तो वहाँ पे शांत हो जाता था। क्या है कि वहाँ पे उच्च दाब पेटी था, और वहाँ पे क्या लहरें शांत हो जाती, तो वो बढ़ नहीं पाता था। तो क्या करना पड़ता था, वो जितने सारे अब उसको भार को कम करना पड़ेगा तभी तो आगे बढ़ पाया, बढ़ ही नहीं पा रहा है, पूरा उस जलयान पे घोड़ा लदा हुआ है। तो घोड़ा को ना बीगा जाता था वहाँ पे बहुत सारा कुछ। घोड़ा को मान लीजिए 100 घोड़ा है तो उसमें से जितना 10 घोड़ा बिगा, तो अगर उतना ही में चलने लगा जलयान तो ठीक है, नहीं तो 20 घोड़ा बिगा, 25 घोड़ा बिगा, इस तरह से जितना मान लीजिए 100 घोड़ा ले तो उसमें से बिगना पड़ता था, क्योंकि वहाँ पे और उसके बाद फिर चलने लगा। तो इसीलिए उस अक्षांश का नाम पड़ गया अश्व अक्षांश। कि 30 से 35 डिग्री अक्षांश के बीच में जब जलयान जाता था यूरोप में खेती के लिए पश्चिमी द्वीप समूह में, तो वहाँ पे वायु शांत रहने की क्या बोलते हैं कि वायु शांत हो जाता था। वहाँ पे उसको हवा चाहिए ना, हवा का डायरेक्शन बहुत जरूरी होता है। समुद्र की लहरें तो ऐसे ही, नदी थोड़े ना है, समुद्र है, तो उसको हवा के डायरेक्शन से ही जलयान चलती थी पहले। तो वहाँ पे बढ़ता ही नहीं था, तो वहाँ पे उसको करने के लिए अश्व को वेगना पड़ता था, तो इसलिए उसका नाम पड़ गया अश्व अक्षांश, मतलब घोड़ा वाला अक्षांश। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट। इस तरह से मैं सोच रहा हूँ कि छोटे छोटे फैक्ट को 69th प्री तक मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा।